नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 3 दिवसीय हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में। वैसे तो आप सभी अपने घरों में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, परंतु ये हनुमान चालीसा कोई साधारण हनुमान चालीसा नहीं है। ये वो हनुमान चालीसा है जिसका आपको मात्र 3 दिन पाठ करना है और इस संसार की जो दुर्लभ मनोकामनाएं होती हैं वो सभी पूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए, जो भी वस्तुएं हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती हैं उसे प्राप्त करने के कुछ नियम होते हैं। तो इस हनुमान चालीसा के भी कुछ नियम हैं जो आपको मानने होंगे, और इसके साथ ही आपको ये नियम ज़रूर मानना है कि आप ये पाठ किसी अन्य व्यक्ति के लिए ना करें। सभी का भला हो, इसलिए ये पाठ सिर्फ अपने लिए करें। कभी भी किसी के लिए अहित करने के लिए आप ये पाठ ना करें। ये पाठ आप अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए करें, ना कि किसी और को नुकसान देने के लिए और किसी के अहित करने के लिए आप ये पाठ कतई ना करें। और इसके कुछ नियम हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो प्रायः हनुमान चालीसा शनिवार और मंगलवार के दिन ज़रूर पढ़ते होंगे, और इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करते हैं। परंतु ये जो हनुमान चालीसा है इसका पाठ आपको 3 दिन करना है, और इस 3 दिन में ही आपको ऐसे चमत्कार दिखेंगे जो आपके सभी रुके हुए कार्य को ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो देखिए, आपको ये हनुमान चालीसा एक विशेष प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में इसका बहुत अधिक महत्व है और इसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना गया है। जैसा कि मैंने अभी नाम लिया तंत्र शास्त्र, ये इसमें क्या होता है कि आपको वो सभी नियम मानने होते हैं जिसके चलते आप वो भी कार्य पूर्ण कर सकते हैं जो आपके बहुत दिनों से रुके हुए हैं, या फिर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं लेकिन वो आपको मिल नहीं रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और सभी नियमों का पालन करना है। यदि आप कोई कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं और बहुत दिनों से लगे हुए हैं लेकिन वो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आपको ये कार्य ज़रूर करना है। इस हनुमान चालीसा के 3 दिवसीय पाठ से हनुमान जी का आसन हिल जाता है, उनका आसन डगमगा जाता है, और वो अपने भक्त के पास आकर उसका रुका हुआ कार्य ज़रूर करते ही करते हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो चलिए, कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार से आपको इसे शुरू करना है। तो आपको ये जो विशेष उपाय करना है हनुमान जी के हनुमान चालीसा वाला, वो आपको रात्रि के 9 बजे करना है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इस उपाय को हम दिन में क्यों नहीं कर सकते, रात में ही क्यों करना है। तो देखिए, मैं मोटे शब्दों में बता दूं कि ये जो हनुमान जी के उपाय होते हैं वो यदि हम रात में ही करें, है ना, तो इसका अधिक फल प्राप्त होता है। कोई भी हनुमान चालीसा हो गई या हनुमान जी की कोई पूजा हो गई, हनुमान जी का कोई विशेष उपाय हो गया, यदि हम उसे रात में करते हैं तो उसका हमें बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। और यदि धर्मशास्त्रों की माने तो दिन भर हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए रहते हैं, इसलिए हमें ये उपाय जो भी करना है श्री राम जी के तो दिन में करना है, परंतु यदि हमें हनुमान जी के लिए कोई उपाय करना है तो वो हमें शाम के समय में या रात में ही करना है। वैसे तो कहा जाता है कि हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर घंटे जो हनुमान जी हैं वो प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए रहते हैं, परंतु ये जो शाम का समय होता है इसमें वे अपने भक्तों पर भी विशेष कृपा ज़रूर करते हैं और उन पर ध्यान देते हैं कि हमारा कौन सा भक्त कहाँ परेशान है और उसे क्या ज़रूरत है और किसकी क्या इच्छा पूर्ण करनी है और कौन सा भक्त हमें पुकार रहा है। इसलिए माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा के लिए शाम का वक्त बहुत उचित होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको ये उपाय रात को 9 बजे करना है, और किसी भी मंगलवार या शनिवार को आपको ये पाठ शुरू करना है। तो देखिए, जैसा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो यदि आपको याद है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ अपने मन में कर सकते हैं, परंतु यदि आपको याद नहीं है तो आपको किसी पुस्तक या किसी कहीं भी आपके पास मोबाइल में है या फिर
किसी किताब में है तो आप वो किताब या मोबाइल ज़रूर ले लीजिए। इस हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपको अपने समक्ष एक हनुमान चालीसा के किताब के साथ साथ एक राम दरबार भी ज़रूर रखना है। राम दरबार यानी जिसमें श्री राम होते हैं और श्री राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी और माता सीता और हनुमान जी भी होते हैं। उस चित्र को या उस फ़ोटो को हम राम दरबार कहते हैं। अब आपको जहाँ पर ये पाठ करना है वहाँ पर एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर एक हनुमान जी की फ़ोटो रख लीजिए और सामने आपको चमेली के तेल से या फिर घी से आपको एक दिया जला लेना है। धूप बत्ती वगैरह यदि आप जलाना चाहें तो वो भी आप जला सकते हैं। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा प्रसाद भी अवश्य ही रखना है। प्रसाद में आपको थोड़ी सी तुलसी पत्ती ज़रूर डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सही तरीके से एकाग्र होकर उस आसन पर बैठ जाना है। आपको पाठ करना है। आपका आसन लाल होना चाहिए, यानी यदि आपका आसन का जो कपड़ा है किसी और रंग का है तो आप उसे लाल कलर के कपड़े से ही बिछाइए। इसके साथ ही यदि आपने लाल रंग के वस्त्र धारण किए तो बहुत अच्छा है। यदि आपके पास लाल रंग के वस्त्र नहीं है तो फिर उसकी जगह आप काला छोड़कर कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। और इसके साथ ही आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके जो वस्त्र हों वो बहुत ही साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि जो प्रयोग है बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि जिसमें आपको साफ़ सफाई का बहुत ही अधिक ध्यान देना है। इसके बाद आप अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे और हाथ में जल लेकर संकल्प करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि संकल्प क्या होता है। संकल्प वो होता है जिसमें आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और थोड़े से अक्षत लेकर श्री गणेश जी के सामने और हनुमान जी के सामने आप बैठेंगे अपने आसन पर और वो अपना दाहिना हाथ आगे करके उनके सामने रखेंगे और उनसे विनती करेंगे कि हे विघ्नहर्ता, आज मैं जो संकल्प करना जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, आप बिना किसी विघ्न के वो उस संकल्प को, उस कामना को पूर्ण करें। और हे हनुमान जी, यदि मेरा कोई कार्य रुक रहा है तो उसे आप ज़रूर पूर्ण करें। इस संकल्प के साथ आगे की प्रक्रिया करें। इसके साथ ही आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने जिस स्थान पर आप रहते हैं, अपना जन्म स्थान, उस स्थान का नाम, अपना गोत्र, सभी चीज़ें बोलकर जो आपने अपने हाथों में अक्षत और जल लिया हुआ है वो आपको गणेश जी के सामने छोड़ देना है, यानी रख देना है। और प्रार्थना करना है कि हे श्री गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, हमारे सभी कार्यों को निर्विघ्न होकर पूर्ण करिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक भोजपत्र ले लेना है। अब आप कह रहे होंगे कि भोजपत्र क्या होता है, तो ये भोजपत्र आपको किसी भी पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। किसी भी पूजा की दुकान में आपको ये भोजपत्र 10 या 5 रुपए का ज़रूर मिल जाएगा। इसके बाद ही आपको क्या करना है, आपको लाल चंदन ले लेना है। यदि आपके पास लाल चंदन नहीं है तो इसकी जगह आप एक लाल पेन भी ले सकते हैं और आपको उस भोजपत्र पर आप समस्या है वो सभी समस्याएं आप उस भोजपत्र पर लिख दीजिए। यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ है तो वो लिख दीजिए। यदि आपको कोई रोग है या कोई दुख है या कोई संकट है आपके ऊपर तो आप वो सभी भी लिख सकते हैं। अपनी समस्या लिखने के बाद आपको वो कागज़ फोल्ड कर देना है। इसके बाद आपको वो कागज़ किसी जो भी आपके पास हनुमान जी की मूर्ति है या कोई आपके पास कोई तस्वीर है, जो भी आपने रखा हुआ है संकल्प लेने के लिए, उस तस्वीर या मूर्ति के नीचे आपको ये कागज़ दबा देना है। कागज़ को हनुमान जी के मूर्ति या तस्वीर के नीचे रखने के बाद आपको क्या करना है कि हनुमान जी का पाठ करना है। ये दिन मंगलवार का है, इसलिए आपको हनुमान जी का 3 पाठ करना है। 3 पाठ करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको हनुमान जी की और प्रभु श्री राम की आरती करना है। इसके बाद आपको प्रभु हनुमान जी की आरती करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप हनुमान जी का जो प्रसाद है आपने रखा था वो प्रसाद खा सकते। इस तरह से यदि आप 3 दिन तक
लगातार व्रत रखकर इस उपाय को, इस विधि को करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती हैं और आपके सभी रुके हुए कार्य ज़रूर पूर्ण होते हैं। यदि आपको कोई समस्या है, कोई शारीरिक समस्या है, तो यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप क्या करिए कि आप सात्विक रहकर इस तरह की विधि पूरी कीजिए। तीनों दिन आपको इसी तरह से तीनों दिन आपको हनुमान जी का पाठ करना है, आरती करनी है और उनका ध्यान करना है। पहले दिन आपको हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है और प्रभु श्री राम की और हनुमान जी की आरती करनी है। और जो कागज़ आपने हनुमान जी की मूर्ति या और प्रतिमा के नीचे आपने दबा कर रखा था उसे वहीं रखे रहने दीजिए। अब जो दूसरा दिन होगा वो बुधवार होगा, तो इस दिन आपको हनुमान चालीसा के 7 पाठ करने हैं और आपको विधि वही करनी है जिस विधि से आपने किया है, परंतु जो पाठ है वो आपको 7 पाठ करने हैं। जो दूसरा दिन है उस दिन आपको ना ही किसी कागज़ में अपनी परेशानी, जो समस्या आपने लिखी वो कार्य नहीं करना है। इसके साथ ही आपको दूसरे दिन हाथ में जो जल लेकर संकल्प लिया था आपको वो संकल्प भी नहीं लेना है, क्योंकि आप पहले दिन संकल्पित हो चुके हैं। बस आपको बैठकर दिया जलाकर आपको पाठ कर लेना है और आरती कर लेनी है। तो पहले दिन आपने कितने पाठ किए? 3, और दूसरे दिन आपको 7 पाठ करने हैं। तो आपके इस प्रकार से दूसरे दिन की भी पूजा सफल हुई। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तो तीसरा दिन आपका पड़ेगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को आपको हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने हैं और देखेंगे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। तो विधि आपकी वही होगी, परंतु तीसरे दिन आपको 11 पाठ करने हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हनुमान जी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करें।